जो हम बोलते हैं जब भी कि प्लैनेट स्टार्स, हम्म। ये सब जो है, हम्म। सन मून जो भी प्लैनेट्स है, वो हम्म। उसका कनेक्शन ह्यूमन बींग के साथ कैसे है उसका कनेक्शन? अच्छा, उसमें गुरजीएफ ने एक रे ऑफ क्रिएशन करके दिया है। तो रे ऑफ क्रिएशन क्या है कि सबसे पहले ईश्वर है, जो वर्ल्ड जीरो बोलते हैं उसको, वर्ल्ड जीरो है तो एब्सोल्यूट बोलते हैं उसको। वो ईश्वर में से तीन वर्ल्ड डेवलप हुए, वर्ल्ड वन, वर्ल्ड टू एंड वर्ल्ड थ्री। राइट। या हमारे शास्त्रों में उसे तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण कहा है, या ब्रह्मा विष्णु महेश कहा है। राइट। ये सब शब्द है, लेकिन जब हम समझ में, जब अनुभव होता है तो अनुभव होता है कि वर्ल्ड थ्री क्या है। वर्ल्ड थ्री के बाद वर्ल्ड सिक्स डेवलप हुआ, जिसमें छह दुनिया होती है। उसके बाद वर्ल्ड ट्वेल्व डेवलप हुआ, और देन वर्ल्ड 24। तो ये जो सन है वो वर्ल्ड 24 बोल सकते हैं। राइट। और बाद में सन के आसपास प्लैनेट्स हुए, और प्लैनेट के आसपास मून हुआ। यानी अर्थ के बाजू, अर्थ के आसपास मून है। तो हमारा जो अर्थ है वो वर्ल्ड 48 है, और लास्ट में मून जो है वो वर्ल्ड 96 है। राइट। यानी कि जब गॉड लेवल पे है तो स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है, प्रकाश ज्यादा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए रे ऑफ क्रिएशन में, जैसे हम वर्ल्ड 48, वर्ल्ड 96 पे चले गए, तो वहां पे मैकेनिकलनेस ज्यादा है। वहां पे प्रकाश नहीं है और मैकेनिकलनेस ज्यादा है। तो इसे ऐसे हमको समझना चाहिए कि जड़ जड़पना ज्यादा है अर्थ में और मून में। यानी कि हम ऐसी अवस्था में है कि हम तो ईश्वर से काफी दूर हैं। अगर रे ऑफ क्रिएशन की बात करें तो हम वर्ल्ड 48 में हैं अभी अर्थ पे। ये जो नंबर्स हम देते हैं या जो दिया गया है, वो नंबर्स के हम्म। पीछे कोई मीनिंग है कि ये नंबर ही क्यों एग्जैक्टली 48 आपने बताया? 48, हाँ। हाँ, तो वाई 48, कोई और नंबर क्यों नहीं? राइट। ये जो आपका क्वेश्चन है वो फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का है, जिसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। तो मेरा जब तक नॉलेज ओपन हुआ है उतनी मैं बात करूंगा कि जैसे भगवान है तो उनको वर्ल्ड जीरो है। वर्ल्ड जीरो मतलब वहां पे कोई नियम नहीं है, लॉज नहीं है। राइट। फिर उसमें से तीन वर्ल्ड बने। ये तीनों वर्ल्ड में तीन तीन नियम है। राइट। जितने आप स्वस्वरूप से दूर जाओगे, जितने भगवान से दूर गए तो नियम बढ़ गए। राइट। तो वैसे वर्ल्ड 48 यानी कि हमारा जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे 48 टाइप्स ऑफ रूल्स, लॉज है, लॉ। उसमें एक ग्रेविटेशन का लॉ है। राइट। जो मून पे भी है ना। लेकिन ये जो 48 लॉज है ना, वो बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। वो मेरे भी अभी आई थिंक समझ से बाहर है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जितने आप ईश्वर से दूर होते हो, उतने आप ज्यादा बंध जाते हो, कर्मों से बंध जाते हो, या ज्यादा लॉस से बंध जाते हो। तो वो रिप्रेजेंट करता है। ये सबको यूनिवर्सल लॉ बोल सकते हैं हम, जो यूनिवर्स के लॉ होते हैं दैट वी हैव टू फॉलो, उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं हो सकता। हाँ, यूनिवर्सल लॉज है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि अगर किसी ने चोरी की, तो वो चोरी का जो उसको नेक्स्ट बर्थ में उसको रिजल्ट मिलेगा कि उसके पास पैसे नहीं होंगे। राइट। तो अभी ये रिजल्ट क्यों मिला? क्योंकि उसने लॉ तोड़ा था। उसने कुदरत के जो कानून है वो तोड़े थे, और वो तोड़ने के वजह से उसको नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। यानी हमारे लाइफ में भी आज जो भी नेगेटिव हो रहा है, वो कुछ ना कुछ हमने पास्ट लाइफ में लॉस को तोड़ा है। इसलिए जितने हम लॉस के बारे में अवेयर होते जाते हैं, उसने उतने हम लॉ कम तोड़ने लगते हैं। राइट। और कॉन्शियसनेस वही है कि आपको सृष्टि के नियम पता है। राइट। आजकल हम देखते हैं न्यूज में कि बहुत सारे अमीर लोगों को भी अभी जेल जाना पड़ रहा है। राइट। तो क्यों जाना पड़ रहा है? तो उन्होंने अमीर बनते बनते कुछ ना कुछ लॉस तोड़े होंगे, या पिछले जन्म में कुछ ना कुछ लॉस तोड़े होंगे। राइट। क्योंकि बिना लॉ तोड़े आपको कुदरत सजा नहीं करेगा।
तो जितने आप अवेकंड हो उतने लॉस कम फॉलो कर, मतलब लॉस के बारे में आप अवेयर हो जाते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्लग में उंगली क्यों नहीं डालते, क्योंकि हमको पता है वहां पे शॉक लगेगा, राइट। तो जैसे जीव यानी सोल जितना डेवलप होता है उसको लॉस की बहुत पता होता है, इसलिए वो दूसरे कामों में दखल नहीं देता।